Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining questions of Test Yourself 3.3. Question number 8 to 13. Previous जो questions हैं इसके 1 to 7 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। आप उसको जो है वो देख सकते हैं और उसके बाद इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। The question number 8 is why it is difficult to remove an electron from halogens. Halogens जो हैं जो salt former elements हैं, इसमें से वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो 17 ग्रुप बनता है हेलोजेंस का। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जाते जाते साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते जा रहे होते हैं, साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो होती ही है, लेकिन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उसके जो है अट्रैक्शन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं कि वो भी इसकी हाई होती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, यानी उनके पास क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये एलिमेंट्स जो हेलोजेंस हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने रीजंस इसके दिए हैं कि स्मॉलर साइज होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसके इंक्रीज होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की भी इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हेलोजेन से के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके ट्रेंड्स दोनों डिस्कस कर देंगे। द इलेक्ट्रॉन्स, अगर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसके ट्रेंड्स बताएं, तो आपने जस्ट इसको 2 मार्क के लिहाज से जो इसको करना है, ये नहीं कि इसमें भी आपने पूरे डिटेल लिखना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द force of attraction of nucleus felt by the valence shell electron. This is called the shielding effect. शील्ड कर देना, मास्क कर देना, स्क्रीन कर देना, ये हमने देखा था कि न्यूक्लियस का जो चार्ज, जो अट्रैक्शन जा रही होती है अपने आउटर मोस्ट शेल के लिए में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, और रिमेन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो रहते हैं पीरियड्स के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहे होते, सेम ही रहते हैं, इस वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी सेम ही रहता है। Okay, next question is how does shielding effect decreases the forces of electrostatic attraction between nucleus and outermost electrons. शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनर शेल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो उस चार्ज को जो है वो अपने तक ही महदूद रखते हैं। ठीक है, वो बाहर आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स तक उस चार्ज को जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वहाँ तक जो है उसका इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियस के चार्ज का नहीं जाता। तो हाँ, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो वो क्या करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्या रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन है वो जो है मास्क कर देते हैं जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस करता है द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। The attraction of outermost electron toward nucleus is partially reduced because of presence of inner electrons. यानी ये बात भी अगर
यहाँ तक आप मेंशन कर देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप इसको थोड़ा डिटेल में अगर लिख देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ inner electrons. As a result, valence electron experience less nuclear charge than that of actual charge, which is called the effective nuclear charge. Okay, the next question is question number 11 is why does the bigger size atoms have more shielding effect? आपको पता है कि जिस तरह जो है वो साइज इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे इसका मतलब है इनर शेल्स अगर ज्यादा होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको अपने तक रखेंगे, बाहर की तरफ जो है वो क्या करेंगे, नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब है शील्ड करने की एबिलिटी भी क्या हो गई, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज हो गई। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज इन बिगर साइज एटम द नंबर ऑफ इनर शेल्स एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट। Okay, the question number 12 is why does the trend of electron affinity and electronegativity is same in the period? Reason same वही है कि बार बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि जो है साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वो कम हो जाती है। साइज डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती है और इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। आउटर मतलब आउटसाइड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनको उनके पेयर वगैरह को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उनमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये दोनों ट्रेंड्स जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं इन पीरियड। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, the trend of electron affinity and electronegativity is same in the period because when we move from left to right in a period, the size of atoms decreases and the attraction of the nucleus for electron increases. Therefore, electron affinity as well as electronegativity increases from left to right in a period. Okay, the last question of this test yourself is which element has the highest electronegativity? किस एलिमेंट की पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो और उसकी कितनी है वैल्यू, उसकी 4 है, इसकी वैल्यू 4.00 आप लिखेंगे। तो फ्लोरीन एटम हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग ऑल द एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी कितनी है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज 4। ओके, आज जो है आपकी ये टेस्ट सेल्फ कंप्लीट हो गई है। आपने ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो नोटबुक पे लिख लेने हैं अच्छे तरीके से, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को राइट करते हुए, और इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। थैंक यू सो मच।